नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? अभी चारों तरफ एक माहौल बन गया है पेट्रोल को लेकर। बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है। बहुत सारे जो कॉमेडियन है वो भी पेट्रोल को लेकर वीडियो बना रहे हैं कि मोदी जी ऐसा मत कीजिए हमारे साथ, पेट्रोल के दाम अपने आसमान में आप लेके चले गए। चारों तरफ बहुत सारे लोग, अदर अदर के जो पार्टियों के लोग हैं, विपक्षी जो लोग हैं, बहुत सारी जगह बड़े बड़े बैनर लेकर, बड़े बड़े आवाज के डीजे और लाउड स्पीकर लेकर बोल रहे हैं महंगाई कम हुई कि नहीं हुई। किस तरीके से मोदी जी को रेला जा रहा है और पेला जा रहा है। पेट्रोल के जो दाम है, डीजल के जो दाम है, इस कदर बढ़े हैं दिन प्रतिदिन। ये वही मोदी जी हैं जो 2014 में, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में नहीं आई थी, तब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो लोगों से पूछ रहे थे, जनता से पूछ रहे थे पेट्रोल के दाम बढ़े, कम हुए कि नहीं हुए। वो भी हाँ या ना में जवाब मांगते थे। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अभी हमारे यहाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में भी 109 रुपए लीटर पेट्रोल हो चुका है और मुंबई जैसे शहरों में 115, 116 रुपए पेट्रोल के दाम हो गए हैं। हमारे साथ नागपुर से मेहमान जुड़ चुके हैं, अविनाश काकड़े जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। मैं आराम से बैठा था, आपने क्यों जगह दिया मुझे कई दोस्तों के फोन आए कई राज्यों से कि साहब आप पेट्रोल के बारे में क्यों नहीं बोलते, डीजल के बारे में क्यों नहीं बोलते। मुझे लोग बोलते हैं, कई लोगों ने, दूसरे लोगों ने बोला कि आप मोदी के विरोध करते हो। भाई मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं सच्चाई बयान करता हूँ। किसी भी मामले में मैं सच्चाई बयान करता हूँ। मुझे एक किस्सा याद आता है जो मुझे स्कूल में समझाते थे, स्कूल में पढ़ाया था वो किस्सा कि किसी लड़के ने मूंगफली खाकर उसके जो छिलके थे वो क्लास में डाल दिए। मास्टर बहुत गुस्सा हो गए और मास्टर ने बोला कि ये छिलके किसने डाले हैं। तो उस क्लास में 3 लोग थे, एक था संगवीर, एक थे तिलक बाबा और एक थे गांधी बाबा। उसी क्लास में थे तीनों बेचारे। तो ये संगवीर था, ये खड़ा हो गया, ये बोला भाई किसी के पास कोई सबूत है? कोई आपके पास में सीसीटीवी कैमरे? उस वक्त तो सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। अभी जैसा वो सीसीटीवी कैमरे के वजह से देशभक्त पकड़े गए अयोध्या में, उस वक्त तो नहीं था कोई सीसीटीवी कैमरा। तो एक लड़का खड़ा हो गया कि मैंने इसको खाते और डालते हुए देखा है। तो वो बोला ये तो विरोधी पार्टी का आदमी है, इसकी गवाह नहीं माननी मुझे। तो एक वो था। आज उनकी बहुत बड़ी तादाद बढ़ गई है देश में कि जो संघवीर है, कि जो दूसरे के गवाह नहीं मानते और सबूत उनको सीसीटीवी कैमरे चाहिए या और ऐसे कोई सबूत चाहिए। ऐसी एक लड़का था वहाँ जो उत्पात मचाता था हर वक्त। दूसरा एक लड़का था तिलक बाबा, वो बोला कि मैंने नहीं खाया, मैं नहीं उठाऊंगा। बात ठीक थे उनकी, वहां तक बात ठीक थी। तीसरा एक था गांधी बाबा, वो बोला किसी ने भी खाया होगा, किसी ने भी डाला होगा, मैं उठा लेता हूँ, बाहर फेंक देता हूँ, उसके बाद में चर्चा करेंगे कौन खाया था कौन फेंका था, ये चर्चा बाद में होगी। वही सिचुएशन आज देश में चल रही है। भाजपा का एक मंत्री बोल रहा है कि भाई ये तो पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़े कि पेट्रोल बॉन्ड जारी किए थे मनमोहन सिंह जी ने, इसलिए बढ़े। दूसरा मंत्री बोल रहा है कि टीके के पैसे कहाँ से आएंगे। तीसरा मंत्री बोल रहा है फ्री का अनाज चाहिए तो वो कहाँ से आएगा। चौथा मंत्री बोल रहा है कि रोड कहाँ से बनेंगे। 26 लाख करोड़ के बारे में जब इनसे पूछा जाता है तो इनके अनपढ़, माफ कीजिएगा, अनपढ़ मंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे 1-2 ही हैं, इसलिए सब मालूम है आपको किसकी बात कर रहा हूं। इनके अनपढ़ मंत्रियों में से एक आकर कहता है कि जो वैक्सीन लग रही है इस पैसे से लग रही है। दूसरा अनपढ़ मंत्री आकर कहता है नहीं, वैक्सीन पे नहीं हो रहा, ये जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है उस पर हो रहा है। तीसरा मंत्री आकर कहता है नहीं, सड़कें बन रही हैं इससे। चौथा सबसे ज्यादा अनपढ़ मंत्री आया, वो कह रहा है नहीं, ये तीनों ही चीजें नहीं हो रही, यूपीए के वक्त जो ऑयल बॉन्ड्स थे ये उसका भुगतान किया जाए। भाई सारे एक से बढ़कर एक मंत्री, एक से बढ़कर एक लोग, पेट्रोलियम मंत्री छोड़ के और फाइनेंस मिनिस्टर छोड़ के सब लोग बयान दे रहे। ये इनका सरकार ही इसी तरीके से चल रही है। जिसका जो समस्या होती है, डिफेंस की बात आती तो निर्मला सीतारमण जी बोलती है,
और निर्मला सीतारमण की फाइनेंस वाली बात आती है तो राजनाथ सिंह जी बोलते हैं। अपने डिपार्टमेंट का, अपनी बात का कुछ नहीं जवाब देना है, इनको जवाब ही नहीं देना है किसी बात का, इनको तो बरगलाना है। तो मैं कुछ सच्चाई आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। मैंने आपसे विशेष आग्रह किया था कि इस पे सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया तो सच्चाई दिखाएगा नहीं। तो आप लोगों की और हम लोगों की जिम्मेवारी है कि सच्चाई पूर्ण रूप से देख ले। और सच्चाई मैंने कहीं तोड़ मरोड़ के नहीं लाई, ये सारी गूगल पर अवेलेबल है। मैं उसको एक साथ समेटे हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो पहले हम समझ लेते हैं कि बॉन्ड क्या चीज है। ये बॉन्ड जब जारी होते हैं, जब इकोनॉमी से अचानक पैसा विड्रॉ नहीं करना होता है, नोट विड्रॉ नहीं करने होते, फॉरेन करेंसी जब विड्रॉ नहीं करनी होती, तो सरकार जो इशू करती है उसको कहते हैं बॉन्ड। आपने देखा होगा किसान बॉन्ड जारी होते हैं, गोल्ड बॉन्ड जारी होते हैं, ये सारे बॉन्ड जारी होते हैं। सरकार उसके माध्यम से पैसा अपने पास में इकट्ठा करती है, क्योंकि सरकार को जब पैसे की जरूरत होती है तो बॉन्ड जारी होते हैं। ये सबसे पहले पेट्रोल बॉन्ड किसी ने जारी किया होगा तो 2002 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जारी किया था। मतलब ये रास्ता किसी ने खोला था तो पंडित अटल बिहारी जी ने 2002 में खोला था, जिसमें 9,000 करोड़ के पेट्रोल बॉन्ड जारी किया था। ठीक है, ये लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये कब खेल शुरू हो गया। और उसके बाद में दूसरे बार बॉन्ड जारी हुए 2005-6 के बीच में। 5-6 का जो फाइनेंस ईयर था उस वक्त जारी हुए, जब युद्ध चल रहा था वो सीमा पर, और वो इराक ईरान और वो स्ट्रगल चल रहा था, जिस वक्त डॉलर जो पेट्रोल के और डीजल के जो ऑयल है उसके दाम हो गए थे 147 रुपए, $147 प्रति बैरल। आप समझ रहे हैं? उस वक्त उन्होंने देश की इकोनॉमी को झटका न लगे, अचानक डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, वो झटका इकोनॉमी को सहना चाहिए, इसलिए उन्होंने हमारी जो फॉरेन जो ये था फंडिंग था वो भी कम ना हो और देश की इकोनॉमी भी बचे, इसलिए उन्होंने पेट्रोल बॉन्ड जारी किया था। और वो पेट्रोल बॉन्ड उन्होंने 2005 में एक जारी किया था, 2009 में दूसरी बार जारी किया। और ये पेट्रोल बॉन्ड था 1.4 लाख करोड़, मतलब 1,40,000 करोड़ के इन्होंने पेट्रोल बॉन्ड जारी किया था मनमोहन सिंह जी ने। और उसमें से 53,000 करोड़ 2014 तक उन्होंने दे भी दिया था। बात समझ रहे है ना? बाकी जो बचे थे, मेरे ख्याल से थोड़ा से जो बचे थे, आधे पैसे बचे थे, वो आधे पैसे इनको किस्तों से देना था। 2014 के बाद में जो सरकार आई उनको किस्तों से देना था। और ये 7 साल में कितने पैसे देना था इनको? तो 20,000 करोड़ रुपए देना था। बहुत ज्यादा नहीं देना था, क्योंकि उसके बॉन्ड की लिमिट है वो बहुत लंबी लिमिट है। और ये बॉन्ड दिया है ऑयल मार्केटिंग कॉरपोरेशन के नाम से जारी हुए, जो मार्केटिंग करती है दुनिया में, ऑयल की मार्केटिंग करती है, उनको बॉन्ड दिया था हमने। अब क्या हुआ कि इन्होंने उसमें से पैसे दिए कितने? 3,500 करोड़ दिए एक बार, और एक बार 1,750 करोड़ रुपए दिए। अभी जो नेक्स्ट किस्त आने वाली है वो किस्त अभी भरना बाकी है, 20,000 करोड़ की अभी किस्त भरना बाकी है। अभी दिए नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं दिए। ये जो चिल्लाते रहते इनके मंत्री और इनके भक्त लोग कि ये बॉन्ड के पैसे दिए जा रहे हैं इसलिए डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है और बहुत अमर्याद बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने पाप किया हुआ था मनमोहन सिंह जी ने। तो पाप की शुरुआत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, और वो पाप की शुरुआत जो हुई थी वो देश को बचाने के लिए हुई थी। मैं अटल जी को कोई दोष नहीं देता, क्योंकि उस वक्त भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, कारगिल वॉर और वो सब हो रहा था, उसके वजह से इकोनॉमी को झटका न लगे इसलिए उन्होंने किया होगा। बात समझ में आती है। उसके बाद क्या हुआ कि अगले 7 साल में, जो 6 साल में हमको पैसे जो देना है वो देना है, अलग है, कोई बात नहीं। कितने देना है? 1,17,000 करोड़ रुपए हमको अगले 6 साल में देना है। मगर आपको ये बता दूं कि 2021 और 22 में हमारा टैक्स जो था, पेट्रोल और डीजल से आने वाला टैक्स और सरचार्ज था, वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा था। मतलब इनकम 3 लाख करोड़ से ज्यादा है सरकार की पेट्रोल और डीजल से टैक्स और सरचार्ज की। देना कितने पैसे? तो 1,17,000 करोड़ रुपए। और अभी के फाइनेंशियल ईयर में, जो कोरोना के बाद का ईयर है, उसमें हमको जो पैसा मिला, देश को जो पैसा मिला
पेट्रोल और डीजल के टैक्स और सरचार्ज से वो था 3,89,622 करोड़ रुपए पैसा सरकार की, केंद्र सरकार की तिजोरी में जमा हो गया। अब इतना पैसा आने के बाद बॉन्ड कितनी सी बात है, इतनी सी बात है, छोटी सी बात। उसके 30% भी बॉन्ड की कीमत नहीं है। तो बॉन्ड का जो रोना रोते हैं वो रोना बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं। तथ्य ये है कि जब कीमत को हम देखते हैं कि 2014 में जब पेट्रोल डीजल की कीमत जो थी वो क्या थी, तो 1 अगस्त 2014 में पेट्रोल की बेसिक कीमत जो थी, बेसिक कीमत मतलब उसमें टैक्स वैक्स नहीं, ट्रांसपोर्टेशन, रिफाइनरी वगैरह का खर्चा जोड़ के ये था 48 रुपए 55 पैसे पेट्रोल का दाम, और डीजल का दाम था 47 रुपए 27 पैसे। बात समझे? उसके ऊपर केंद्र सरकार टैक्स लेती थी 9 रुपए 48 पैसे। ये बात बहुत ध्यान से समझो कि टैक्स 2014 में जो केंद्र सरकार लेती थी वो था 9 रुपए 48 पैसे, और डीजल पर लेती थी 3 रुपए 57 पैसे। क्योंकि उस सरकार को समझता था, मनमोहन सिंह जी को, कि डीजल पर टैक्स बढ़ाने का मतलब खेती पर बोझा, डीजल पर टैक्स बढ़ाने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन पर बोझा, तो सब्जी महंगी हो जाएगी, अनाज महंगा हो जाएगा, जो भी चीज ट्रांसपोर्ट होती है वो सारी महंगी हो जाएगी। तो उन्होंने कितना पैसा लिया? 3 रुपए 57 पैसे। और राज्य सरकार उस वक्त जो पैसा लेती थी वो 15 रुपए 67 पैसे था पेट्रोल पर, और 10 रुपए 25 पैसे था डीजल पर। अब इससे आगे की कहानी शुरू होती है। ये बात यहां तक समझ में आ गई? ध्यान में रखना, ये मैं जो फिगर बता रहा हूं ध्यान में रखो। आगे की कहानी शुरू होती है तो अब समझ में आता है कि 4 नवंबर 2021 को जो पेट्रोल का बेसिक रेट है 48 रुपए 36 पैसे, उस वक्त कितना था? 48 रुपए 55 पैसे। बात समझ लो कि 1 अगस्त 2014 को पेट्रोल का बेसिक रेट था 48 रुपए 55 पैसे, अब वो है 48 रुपए 36 पैसे। मतलब 55 पैसे से 36 पैसे तो छोटे ही है, रुपए तो उतने ही है 48 रुपए। और डीजल का रेट है 49 रुपए 59 पैसे, मतलब डीजल का रेट 2 रुपए ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, मार्केट के प्रोसेसिंग और ये सारा मिलके 2 रुपए ज्यादा हो गया। मगर अब केंद्र का जो टैक्स है वह है 32 रुपए 90 पैसे। जो 9 रुपए 48 पैसे था अब 32 रुपए 90 पैसे है। और डीजल पर टैक्स है जो पहले था 3 रुपए 57 पैसे, अभी है 31 रुपए 80 पैसे। और फिर देखते हैं राज्यों के टैक्स। जो उस वक्त राज्य का टैक्स 15 रुपए 67 पैसे था, वो अभी 15 रुपए से लेकर 17 रुपए तक अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स है। और फिर डीजल पर जो टैक्स है उस वक्त 10 रुपए 25 पैसे था, इस वक्त 15 रुपए 0 पैसे टैक्स हो गया है। करीबन अलग अलग राज्यों में अलग अलग फिगर है। तो मतलब क्या हो गया कि बढ़ाने का काम, टैक्स में बढ़ाने का काम। आपको एक और विचित्र बात बताता हूं मैं कि जब कोरोना काल में सारी जो ऑयल रिफाइनरी थी, पेट्रोल डीजल उत्पादन करने वाली कंपनियां थी, उनके पास में स्टॉक करने के लिए जगह नहीं थी, तो वो 0 रुपए पर आपको उठाने का बोलती थी कि उठाओ जितना चाहिए डीजल पेट्रोल उठाओ। उस वक्त जो डीजल पेट्रोल उठा के हमारे यहाँ स्टॉक किया गया है, उस वक्त सरकार जो कमा रही थी वो 80% कमा रही थी। मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज और रिफाइनरी का चार्ज 20 रुपए था, 80 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कमा रही थी उस वक्त। आप बात समझे? तो आज के तारीख में भी अगर 100 रुपए पेट्रोल डीजल के आप देते हो तो 67 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स और सरचार्ज है। और मोदी जी आके भाषण देते हैं कि राज्य अपने कम करे। मोदी जब गुजरात के सीएम थे उस वक्त उन्होंने बोला था कि पेट्रोल और डीजल के दाम केंद्र सरकार कम करे, अपने तरीके से केंद्र सरकार उसको नियंत्रित करे। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है,
और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। अब वो जब पीएम हो गए तो अब बोल रहे हैं कि आज राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। मैंने जो पहले कथा कही थी उसमें जो संघवीर था कि जो हर बात के सबूत मांगता है, हर बात में दूसरे पर टालता है, कभी नेहरू पर टाल देगा, कभी मनमोहन सिंह पर टाल देंगे, कभी इंदिरा जी पर टाल देंगे, कभी कोई दूसरी सरकारों पर टाल देंगे, कभी राज्य सरकारों पर टाल देंगे। तो इससे बाज आना चाहिए। मोदी जी आप तो बड़े हो गए, 70 साल की उम्र हो गई आपकी, और जितने दिन जियोगे, जितने दिन रहोगे, आप देशभक्त हो, इसके बारे में मुझे कोई शंका नहीं। ये देशभक्ति कर कर के ही आपने अडानी जी को फोर्ब्स की लिस्ट में पहले 5वें नंबर पर ला दिया। इस देश को लाइए ना नंबर पर। देश 100 के बाद चला गया, अडानी जी पहले 5वें में आ गए। तो हम जो कंपटीशन है आज हमारी वो युगांडा के साथ हो रही है। आपको चाहिए तो पेपर कटिंग भेज दूंगा कि इस तरीके से अनियंत्रित टैक्स और अनियंत्रित दम जो बढ़ रहे हैं वो युगांडा में बढ़ रहे हैं। दुनिया में अकेला वाहिद देश है युगांडा जो भारत के कंपटीशन में खड़ा है और भारत के साथ में इस बारे में कंपटीशन कर रहा है। तो ये समझने की बात है भाई, महाराष्ट्र सरकार के 26,500 करोड़ रुपए डीजल टैक्स से जो वापस देना था वो अभी तक नहीं दिए। तमिलनाडु के मंत्री बोल रहे हैं कि हमारे प्रदेश से रोज 1,050 करोड़ रुपए डीजल पेट्रोल के जो ले जा रहे हैं वो हमको वापस नहीं दे रहे। वित्त राज्य मंत्री खुद बोलते हैं, मोदी जी के भाषण के बाद वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि 78,704 करोड़ रुपए हमारे तरफ बकाया है। इन्होंने बताया जीएसटी का रिकॉर्ड हमारे पास में क्या हो गया, इनकम हो गया। भाई रिजर्व बैंक से भी पैसे उठाए, जीएसटी का भी रिकॉर्ड उत्पादन हो गया, आईटी के भी रेट चारों तरफ चल रहे, उसमें से भी पैसा आप निकाल रहे। पैसा जा कहाँ रहा है मोदी जी, कहाँ जा रहा है? इसका तो जवाब देना चाहिए ना मोदी जी को कि कैसे पैसा कहाँ जा रहा है। उनकी सरकार को जवाब देना चाहिए। वो जवाब नहीं देते, वो जवाब के विरोध में सवाल दागते रहते, दूसरे पर सवाल दागते रहते हैं। और सीएजी इस बारे में मौन है। जिस सीएजी के विनोद राय जी ने कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार को चोर डिक्लेयर किया था, जो बहुत चोरी कर रही थी वो डिक्लेयर किया था, अभी सीएजी मौन है। तो सीएजी जैसी संस्था है नहीं। बाकी के सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे पैसे हमें वापस दो, ये जीएसटी का पैसा वापस नहीं दे रहे। इवन डीजल पेट्रोल की जो कटौती इन्होंने कमाई की है वो भी लाखों करोड़ रुपए इन्होंने अपने पास में स्टक करके रखे हैं और इनको देश को एकत्रित रखना है। ऐसी बातें खाली लब्बो लुआब में बोलना है। इनको देश के लिए कुछ करते हुए मुझे नहीं दिखाई देता। जिस दिन दिखाई देगा उस दिन हमको समझ में आएगा कि हाँ ये देश के प्रधानमंत्री अब कुछ कर रहे हैं देश के लिए। अब तो ऐसा लगता है कि अडानी और अंबानी जी के लिए ही सब कुछ हो रहा है, देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। और मैं भक्तों से आग्रह करता हूँ कि मैंने जो फिगर दिए ये अगर आपको गलत लगते होंगे और लगेंगे ही आपको, तो आप जाके गूगल पर इसको सर्च कीजिए कि 2014 के रेट और बेसिक पेट्रोल के और डीजल के दाम क्या थे और 4 नवंबर 2021 के दाम क्या थे। आपके हाथ में, सबके हाथ में तो मोबाइल है ही, एंड्रॉयड मोबाइल है, इंटरनेट भी आपको फ्री मिल ही गया है। तो अभी क्योंकि 5G का जो है 7.5 करोड़ में 7.5 लाख करोड़ में अभी उसकी नीलामी होने वाली है। 1 पैसे में 1 सेकंड जो आपके पास में मोबाइल और सब कुछ आता था वो अब दिन लद गए हैं, क्योंकि देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे ही विकास अगर होता रहा तो सबका भट्टा बैठने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और देश की जनता, जो गुरुजी गोलवलकर साहब कहते हैं कि 95% जनता जब तक हैंड टू माउथ मतलब भिखमंगी नहीं होगी हिंदुत्व नहीं आ सकता। ऐसे हिंदुत्व को लाने के लिए भक्तों को प्रयास करने चाहिए। हम नहीं करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।